21 वह अपने कमरे में वापस आ गया। उसने अपने कपड़े पहने और सोचा कि वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जोर से बोले, हम इसके साथ मिशन लगभग पूरा हो गया है। लेकिन सिस्टम ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, खोज वो रोन या बिन रोन से एक चुंबन प्राप्त करना था, उनमें से किसी एक को चुनना नहीं। खोज पूरी होने के करीब भी नहीं है। शेन युआन ने एक सार्थक मुस्कान प्रकट की और पूछा, मुझे खोज का विवरण दिखाओ। डिंग। खोज। हो रोन या बिन रोन से एक चुंबन। उद्देश्य, हो रोन या बिन रोन से एक चुंबन प्राप्त करें। विवरण। खोज विवरण। सिस्टम ने आपके और आपके दोनों चाची हो रोन और बिन रोन के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन का पता लगाया है। इस संबंध को गहरा करने और आपके आकर्षण का परीक्षण करने के लिए सिस्टम ने आपको उनमें से किसी एक से एक चुंबन प्राप्त करने के लिए एक खोज जारी की है। पुरस्कार 50 कैश सिक्के। बोनस इनाम, होठों पर चुंबन होने पर अतिरिक्त 200 कैश सिक्के। समय सीमा 7 दिन। शेन युआन ने खोज को देखा और कहा, ओह, मैंने इस खोज के लिए बोनस इनाम पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि यह थोड़ा दिलचस्प होगा। सिस्टम ने फिर से बात की। होस्ट खत्म होने के करीब नहीं है। इससे पहले कि सिस्टम अपना वाक्य पूरा कर पाता, शेन युआन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता है कि खोज क्या थी और मैंने विवरण पढ़ा है। ये सिर्फ इतना है कि आप आंटी हो के व्यक्तित्व पर विचार करने में विफल रहे। अगर उन्होंने मुझसे बदला नहीं लिया तो वह इसे अपना नुकसान समझेंगी, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि आज या कल वह मुझे वापस चूमेंगी। अब ये देखने लायक है कि वह मुझे गाल या होठों पर चूमती है या नहीं। मैं पहले से ही इसका इंतजार कर रहा हूँ। सिस्टम चुप हो गया क्योंकि वह वास्तव में हो रोन के चरित्र पर विचार करने में विफल रहा, लेकिन उसने कुछ सोचा और तिरस्कारपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मुझे आश्चर्य है कि बाथरूम में कौन इतना घबराया हुआ और शर्मिंदा था। होस्ट। शेन युआन के चेहरे पर मुस्कान जम गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा की तरह भावनाहीन सिस्टम आज उसे निशाना बनाएगा। उसने संदेह भरे स्वर में उत्तर दिया, अरे सिस्टम, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या समय बीतने के साथ तुम ज्यादा से ज्यादा भावनाएं दिखा रहे हो? मुझे नहीं पता कि होस्ट किस बारे में बात कर रहा है। मुझे होस्ट मिले हुए सिर्फ एक दिन हुआ है। शेन युआन ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और सोचा कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। उसने आगे कहा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। बेशक मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा क्योंकि आंटी वो बहुत खूबसूरत महिला है और मैं अपने पिछले जन्म में कुंवारी मरी थी। उसके उत्तर पर सिस्टम चुप हो गया। शेन युआन ने भी अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वह सिस्टम क्वेस्ट को पूरा भी कर लेता तो भी वह उस इनाम से कुछ खास नहीं कर सकता था। मुझे जाकर माँ से मिलना चाहिए। आखिरकार मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद नहाने के लिए भाग गया था। क्या वह मेरी सांस लेने की एक्सरसाइज के बारे में पूछेगी? अरे सिस्टम, तुम क्या सोचते हो? क्या मुझे उसे तुम्हारे बारे में बताना चाहिए? सिस्टम ने सुस्त लहजे में जवाब दिया, तुम जो भी चाहो। अगर होस्ट जानकारी का खुलासा करना चाहता है तो इससे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता। सिस्टम आखिरकार अजय है। सिस्टम के अहंकारी शब्दों पर शेन युआन की आंखें थोड़ी झपक गईं, लेकिन उसने अपनी मां को सिस्टम के बारे में बताने का फैसला रोक दिया, ये तय करते हुए कि वह इस बारे में बाद में सोचेगा। वह अपने कमरे से बाहर निकला। ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्टिस्ट की पोशाक पहने हुए वह गलियारे से होते हुए ट्रेनिंग रूम की ओर चला गया। जब वह ट्रेनिंग रूम में पहुंचा तो उसने अंदर देखा कि शेन युक्सिन एक कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने उसकी उपस्थिति को महसूस किया तो उसने उसकी ओर देखा और मीठी मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथ से शेन युआन को पास आने का इशारा किया, जिस पर वह मान गया और खुश मूड में उसके पास आया। शेन युक्सिन ने उसकी खुशी को महसूस किया और उसी कोमल मुस्कान के साथ पूछा, जबकि उसके बैठने के लिए लकड़ी की एक कुर्सी बनाई, युआन, तुम्हें इतनी खुशी किस बात से मिली? शेन युआन ने शर्मिंदगी महसूस की जब उसने सोचा कि वह किस बात पर इतना खुश हो रहा है। बेशक ये हो रोन के साथ बाथरूम में उसके छोटे से दृश्य के अलावा और कुछ नहीं था। उसने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है माँ, मैं बस अपनी साधना के बारे में सोच रहा था। शेन युक्सिन ने जानबूझकर मुस्कुराया, लेकिन उसे उजागर नहीं किया। उसने विषय बदलते हुए पूछा, तो मांस प्रशिक्षण क्षेत्र में सफलता के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शेन युआन ने अपनी हथेली खोली और बंद की और उसने काफी ऊर्जावान तरीके से उत्तर दिया, मैं इस सफलता के साथ ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर शक्ति बह रही है। अपनी नई शक्ति को साझा करते हुए उसकी आवाज उत्साह से भर गई। शेन युक्सिन की मुस्कान उसके उत्साहित भाव को देखकर और भी चौड़ी हो गई, लेकिन वह गंभीर हो गई और उसने पूछा, अब आपको जो करने की जरूरत है वह है समान साधना स्तर की कठपुतली के साथ प्रशिक्षण लेकर अपनी साधना को मजबूत करना, क्योंकि आपको एक अच्छे योद्धा के रूप में भी अनुभव की आवश्यकता है, अन्यथा आप ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल होंगे। शेन युआन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह पूरी तरह से समझ गया था कि अच्छे युद्ध अनुभव के बिना वह अपने द्वारा पढ़े गए सभी उपन्यासों से अपने साधना स्तर का केवल एक खोखला खोल होगा। उसने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ठीक है माँ, मैं आपकी व्यवस्था सुनूंगा। शेन युक्सिन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने एक पल सोचा और एक प्रशिक्षण कठपुतली निकाली। यह एक लकड़ी के आदमी की तरह लग रहा था। शेन युआन ने शेन युक्सिन की ओर देखा और पूछा कि यह क्या है माँ, ये लकड़ी की आकृति क्या है? क्या ये कठपुतली जैसी है? शेन युक्सिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक निम्न स्तरीय प्रशिक्षण कठपुतली है। ये 10 टन तक बल का सामना कर सकती है, क्योंकि शक्ति जागरण में अधिकांश साधकों के पास केवल 5 टन शक्ति होती है और मास प्रशिक्षण तक पहुंचने के बाद ये 10 टन तक बढ़ जाती है। इसलिए अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारो और देखो कि क्या तुम इसे नुकसान पहुंचा सकते हो। 22 शेन युआन ने अपना सिर हिलाया और सावधानी से कठपुतली की ओर बढ़ा। शेन युक्सिन ने स्वीकृति के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, युआन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कठपुतली तब तक तुम पर हमला नहीं करेगी जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूं, इसलिए तुम अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मार सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारी वर्तमान ताकत कितनी मजबूत है। शेन युआन ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और अपना सारा तनाव छोड़ दिया और आगे बढ़कर लकड़ी की कठपुतली के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया, अपने पैरों में ताकत पैदा करने के लिए थोड़ा झुका। लकड़ी की कठपुतली को देखते ही उसकी आंखें तेज हो गईं। शेन युआन ने एक गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपनी मुट्ठी को एक शक्तिशाली मुक्का में आगे की ओर घुमाया, सीधे कठपुतली की छाती के केंद्र पर निशाना साधा। जैसे ही उसकी मुट्ठी लकड़ी की कठपुतली से टकराए, एक आवाज हुई, धमाका। पूरी लकड़ी की कठपुतली उसके मुंह से नष्ट हो गई, उसका एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। और यह शेन युआन की ताकत की कहानी बयां करता है। शेन युक्सिन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे इस परिणाम की उम्मीद थी। आखिरकार उसके पास एक उच्च स्तरीय शरीर है और संभवतः एक रक्तरेखा भी है। वह हैरान शेन युआन की ओर चली गई, जो अपने हाथों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने जो कुछ किया वह किसी काल्पनिक किताब से निकला हो। आखिरकार वास्तविकता ये समझ में आने लगी कि वह एक साधक था और भविष्य में उसके पास महाशक्तियां होंगी। लकड़ी की कठपुतली पर मुक्का मारने के बाद भी वह उसी मुद्रा में खड़ा था। शेन युक्सिन के उस तक पहुंचने से पहले वो रोंग और बिंग रोन प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गए और लकड़ी की कठपुतली की हालत देखी। वे दोनों थोड़े हैरान थे क्योंकि वे जानते थे कि लकड़ी की कठपुतली एक औसत मांस प्रशिक्षण साधक के हमले का आसानी से सामना कर सकती है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि शेन युआन कोई औसत साधक नहीं था। इससे पहले कि बिंग रोन उससे कुछ कह पाता, वो रोन थोड़ा आगे बढ़ा और शेन युआन से कहा, वाह, हमारी छोटी युआन इतनी मजबूत है। जब तुम भविष्य में हमारे संप्रदाय में शामिल होगे तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। शेन युआन हो रोन को देखकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन जल्दी से खुद को संभाला और गर्व से बोला, चिंता मत करो चाची हो, मैं भविष्य में तुम दोनों की रक्षा करूंगा। हो रोंग और बिंग रोंग ने ये सुनकर मीठी मुस्कान बिखेरी, लेकिन बीच में ही शेन युक्सिन ने चंचल स्वर में बीच में टोक दिया, ओह माय, इस बेचारी महिला की रक्षा कौन करेगा? उसका अपना बेटा केवल अपनी चाची की रक्षा करेगा, लेकिन अपनी प्यारी माँ की नहीं। शेन युआन को थोड़ा पसीना आया और उसने जल्दी से अपनी माँ से कहा, बेशक मैं अपनी माँ की भी रक्षा करूंगा, मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगा। शेन युक्सिन ने उसके सिर पर थपथपाते हुए मीठी मुस्कान बिखेरी और कहा, चलो तुम्हारी ताकत का परीक्षण जारी रखते हैं। मुझे पता था कि लकड़ी की कठपुतली तुम्हारी ताकत को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मैंने तुम्हारे अभ्यास के लिए पहले से ही कुछ और उच्च स्तरीय कठपुतली मंगवा ली है। हो रोंग और बिंग रोंग ने एक दूसरे को सिर हिलाया और शेन युआन को परेशान न करने के लिए थोड़ा दूर चले गए। शेन युक्सिन ने अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि वे दोनों और पीछे चले गए हैं। वह अपने स्टोरेज रिंग से एक और कठपुतली निकालती है। यह अभी भी लकड़ी से बनी है, लेकिन गहरे और सघन रंग की है। शेन युक्सिन ने समझाया, ये पिछली वाली की तुलना में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कठपुतली है। ये 60 टन तक के बल का सामना कर सकती है। आइए देखें कि आप इस कठपुतली पर कितनी ताकत लगा सकते हैं। शेन युआन ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। नए प्रशिक्षण कठपुतली के पास पहुंचने के लिए अपना रुख तैयार किया। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थी क्योंकि वह अपनी वर्तमान सीमाओं का परीक्षण करने के लिए उत्साहित था। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा, इस बार पहले की घबराहट से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। शेन युक्सिन ने इस बदलाव को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। यही वह था जो वह चाहती थी जब उसने शेन युआन के लिए निम्न स्तरीय प्रशिक्षण कठपुतली निकाली, ताकि उसका खुद पर भरोसा बढ़े। शेन युक्सिन ने खुद से सोचा, शेन युआन बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन वह अपने पिछले जीवन के पिछले अनुभव के कारण इस अनजान दुनिया में डरपोक है। अगर मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ तो उसे खुद पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। यहाँ कुछ साल तक उसे प्रशिक्षित करने के बाद मैं उसे आगे के प्रशिक्षण के लिए एक स्थानीय संप्रदाय में ले जाऊंगी। शेन युआन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां ने उसकी भविष्य की यात्रा की योजना बनाई थी ताकि वह अपनी मानसिकता को अपनी वर्तमान दुनिया में और अधिक आसानी से बदल सके। शेन युआन की नजर कठपुतली पर टिकी हुई थी और उसने एक और गहरी सांस ली और अपनी सारी ताकत एक बार फिर कठपुतली पर झोंक दी। ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ शेन युआन ने लकड़ी के प्रशिक्षण कठपुतली की ओर एक मुक्का मारा। उसका मुक्का अविश्वसनीय गति से कठपुतली की छाती की ओर गया। प्रभाव तत्काल और विस्फोटक था। धमाका। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कठपुतली सिर्फ टूटकर नहीं टूटी जैसा कि शेन युआन ने उम्मीद की थी। आखिरकार ये पिछले निम्न स्तरीय कठपुतली के समान नहीं थी, ये पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये दर्शाता है कि उसकी ताकत 60 टन की ताकत के निशान से कहीं ज्यादा थी। शेन युक्सिन की आंखों में खुशी दिखी क्योंकि उसे इस परिणाम की उम्मीद थी। आखिरकार उसके पास भी 60 टन की ताकत थी, लेकिन शेन युआन ने उस सीमा को आसानी से पार कर लिया। उसका रिकॉर्ड उसके करियर में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। उस समय लैन के कबीले के पूर्वज भी उसकी ताकत देखकर चकित थे, लेकिन शेन युआन ने बिना ज्यादा प्रयास किए ही उससे पीछे छोड़ दिया। शेन युक्सिन के होंठ गर्व से मुस्कुरा उठे और वह शेन युआन के पास टेलीपोर्ट हो गई और उसे गले लगाते हुए कहा, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद थी। उसने उससे कहा, तुम्हारी ताकत वास्तव में महाद्वीप के मानदंड से बढ़कर है। शेन युआन के पेट में तितलियां उड़ने लगी क्योंकि वह अपनी मां की प्रशंसा से थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वो रोन और बिंग रोन दोनों आगे आ गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उनकी ताकत शेन युआन की राक्षसी ताकत के आसपास भी नहीं थी, जो केवल मांस प्रशिक्षण चरण में थी। बिंग रोन ने थोड़ा अवाक होकर कहा, युआन एयर वास्तव में एक तरह का है। मुझे नहीं लगता कि हमारे संप्रदाय में किसी के पास मांस प्रशिक्षण स्तर पर इस स्तर की ताकत थी। अगर शेन युआन हमारे संप्रदाय में होता तो उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया होता। हो रोन ने गर्व से कहा, आखिरकार वह हमारा परिवार है। बेशक वह बहुत बढ़िया होगा।
बिंग रोन ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसका आत्मसंतुष्ट चेहरा तोड़ना उसके प्रयास के लायक है। तेज शेन युआन हो रोन और बिंग रोन की तारीफों से और भी शर्मिंदा हो गया। उसने खांसते हुए अपनी मां की गोद से बाहर निकलते हुए कहा, खांसी, मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा हूं। उसने शेन युक्सिन की ओर देखा और आगे कहा, मां, क्या आपके पास उच्च स्तर की कठपुतली है? शेन युक्सिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक मेरे पास है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतनी मजबूत कठपुतलियां हैं कि हो रोन और बिंग रोन भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब शेन युक्सिन ने बहनों को चिढ़ाया तो हो रोन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, बड़ी बहन, तुम बस हमें धमका रही हो, उन कठपुतलियों का क्षेत्र हमसे कहीं ऊपर है। बिंग रोन ने अपनी बहन से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया, हो रोन सही कह रही है, बड़ी बहन, वे कठपुतलियां हमसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। शेन युक्सिन ने उनके जवाब पर हल्के से हंसते हुए शेन युआन से कहा, युआन प्र को देखा, मम्मी के पास कई उच्च स्तरीय कठपुतलियां हैं, इसलिए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपनी ताकत को अपने दिल की इच्छा के अनुसार परखना चाहिए। अपनी मां की संपत्ति के बारे में सुनकर शेन युआन की आंखें चमक उठी। उसने अपना सिर हिलाया और पूछा, तो चलो अभी शुरू करते हैं, एक उच्च स्तरीय कठपुतली मां को बाहर लाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आज मेरी कच्ची ताकत की सीमा क्या है। शेन युक्सिन सहमत हो गया और एक और लकड़ी की कठपुतली के बारे में बात की। शेन युआन की आंखें थोड़ी उलझन में पड़ गईं क्योंकि उसने पूछा, मां, क्या आपके पास केवल लकड़ी की कठपुतलियां हैं? जिस पर शेन युक्सिन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ लकड़ी की कठपुतलियां हैं, बल्कि ये मेरी सबसे कमजोर कठपुतलियां हैं जो आपके प्रशिक्षण के लिए एकदम सही है और यह 100 टन तक का बल झेल सकती है। ये प्रशिक्षण कठपुतली पहले से ही विश्व प्रशिक्षण चरण के अधिकांश साधकों द्वारा बिना किसी तकनीक या अन्य साधनों के लगाए जाने वाले बल से परे है। शेन युआन ने समझ में अपना सिर हिलाया और पिछली कठपुतलियों की तुलना में गहरे रंग की उस लकड़ी की कठपुतली की ओर बढ़ा। उसके सामने खड़े होकर देखा कि कठपुतली की ऊंचाई उसके बराबर ही थी। अपनी छोटी उम्र के कारण शेन युआन एक पूर्ण आकार के वयस्क की छाती तक नहीं पहुंच पाएगा। यही वजह है कि शेन युक्सिन ने ये विशेष रूप से बनाई गई कठपुतलियां निकाली। शेन युआन कठपुतली के केंद्र पर प्रहार करने के लिए एक बार फिर से अपनी मुद्रा में आ गया। उसने अपने पैर फैलाए और उसकी मांसपेशियां धनुष की डोरी की तरह खींच गईं। उसने कठपुतली के केंद्र पर एक बार फिर से प्रहार करने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया और नतीजा वही हुआ जो पहले था, धमाका। कठपुतली एक बार फिर नष्ट हो गई। यहाँ तक कि 100 टन का भार झेलने वाली कठपुतली भी बिना किसी प्रतिरोध के नष्ट हो गई। इस बार शेन युक्सिन और दोनों बहनों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह कठपुतली भी शेन युआन की ताकत से फट जाएगी। शेन युक्सिन ने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि शेन युआन का शरीर और रक्तरेखा दोनों ही उच्च श्रेणी के हैं। वह सिर्फ मांस प्रशिक्षण क्षेत्र में भी इतनी ताकत लगा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि उसका शरीर किस प्रकार का है। अगर यह मौलिक शरीर है तो जब वह शरीर बनाने वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी क्यूई उस तत्व में बदल जाएगी। शेन युक्सिन अपने विचारों में खोई हुई थी क्योंकि शेन युआन ने नष्ट हो चुकी कठपुतली को देखकर अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव देखा। वह अपनी मां की ओर मुड़ा और उसकी अभिव्यक्ति देखी और उसकी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर वह खुश हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि उसने शेन युक्सिन की उम्मीदों को पार कर लिया था। शेन युक्सिन अपने विचारों से बाहर आए और उसने शेन युआन के उम्मीद भरे चेहरे को देखा और सोचा, अपने पिछले जीवन की यादों के साथ भी वह अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। वह बस बिगड़ना चाहता है। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद शेन युआन से पूछा, क्या तुम अब आराम करना चाहते हो या अपनी ताकत का परीक्षण जारी रखना चाहते हो? शेन युआन ने ऊर्जावान तरीके से उत्तर दिया, मैं अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ हूँ मां, चलो अपनी ताकत का परीक्षण जारी रखते हैं। मैं अपनी वर्तमान सीमाओं का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। शेन युक्सिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक और कठपुतली निकाली, लेकिन एक और लकड़ी की कठपुतली को देखने के बाद शेन युआन ने अपनी आवाज में थोड़ी उलझन के साथ उससे पूछा, मां, आपकी लकड़ी की कठपुतली किस अधिकतम शक्ति का सामना कर सकती है? शेन युक्सिन ने आत्मसंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, मेरी सबसे अच्छी लकड़ी की कठपुतली 50,000 टन बल का सामना कर सकती है। शेन युआन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने बेतुका मूल्य सुना। उसने उससे पूछा, क्या कोई व्यक्ति शरीर शोधन चरण में 10,000 टन बल तक भी पहुंच सकता है? शेन युक्सिन ने जानबूझकर सिर हिलाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा किस बारे में बात कर रहा था। उसने उसे नर्म आवाज में सिखाना शुरू किया, युआन प्र, आपको इस दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। कुछ लोग कई शारीरिक बनावट या दिव्य शक्ति के साथ पैदा होते हैं, अन्य स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से अपनी ताकत बढ़ाते हैं। इसलिए शरीर निर्माण क्षेत्र में 10,000 टन बल तक पहुंचना आसान है। शेन युआन ने समझ में सिर हिलाया क्योंकि उससे याद आया कि उसके पिछले जीवन के साधना उपन्यासों में भी आम लोगों द्वारा निर्धारित नियमों के अपवाद हमेशा होते थे और उसे साधना की दुनिया के बारे में एक और नई बात का एहसास हुआ जिसने उसे और अधिक चकित कर दिया और अज्ञात दुनिया का पता लगाने की उसकी लालसा को बढ़ा दिया। हो रोन और बिंग रोन मुस्कुराए जब उन्होंने शेन युक्सिन और शेन युआन के बीच बातचीत देखी। उनके बढ़ते बंधन को देखते हुए हो रोन ने मस्ती में शामिल होने का फैसला किया। ये सही है युआन, दुनिया या क्षेत्र वास्तव में बहुत विशाल है, इसलिए जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो हम इसे घूमने के लिए ले जाएंगे। हम तुम्हें पूर्वी उजाड़ क्षेत्र के विभिन्न अद्भुत स्थान दिखा सकते हैं। भले ही हमने इसका 1% भी नहीं खोजा है, लेकिन हमें यकीन है कि हमने जो देखा है उससे हम तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। बिंग रोन ने कहा, हाँ, यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय में भी बहुत सी अलग अलग जगहें हैं जहाँ तुम साधकों की शक्ति देख सकते हो, जैसे एलिमेंटल टॉवर, क्यूई पूल, ग्रेविटी माउंटेन आदि। शेन युआन हो रोन और बिंग रोन द्वारा वर्णित दुनिया को सुनकर और अधिक उत्साहित हो गया।
उसने अज्ञात दुनिया की खोज करने और खुद सभी जगहों को देखने के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया, लेकिन शेन युक्सिन ने उसे अपने दिवास्वप्न से बाहर निकालने के लिए उसके सिर पर हल्के से दस्तक दी। 24 शेन युक्सिन ने शेन युआन को उसके दिवास्वप्न से बाहर लाने के बाद उससे कहा, ठीक है, चलो तुम्हारी ताकत का परीक्षण जारी रखते हैं। उसने लकड़ी की कठपुतली की ओर इशारा किया जिसे उसने पहले बाहर निकाला था और आगे कहा, ये कठपुतली 150 टन बल का सामना कर सकती है, लेकिन देखने से लगता है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ 150 टन से ज्यादा है। लेकिन हे चीजों को नष्ट करना हमेशा मजेदार होता है ना? उसके शब्दों के अंत में उसकी आवाज में एक हल्का शरारती लहजा मिला जिसने शेन युआन की पीठ में हल्की ठंडक पैदा कर दी। उसने अपनी गर्दन को रगड़ते हुए थोड़ी उत्तेजना के साथ बात की, आखिर कौन सा आदमी चीजों को नष्ट करना पसंद नहीं करता। ठीक है माँ, अब मैं तैयार हूँ। वह कठपुतली की ओर बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया, मुक्का मारने के लिए अपनी मुद्रा में आ गया। धमाका, एक बार फिर वह फट गया, यहाँ तक कि कठपुतली जो 150 टन बल का सामना कर सकती थी, शेन युआन के एक भी घूंसे का सामना नहीं कर सकी। लेकिन इस बार लकड़ी के बड़े टुकड़े बचे थे। ऐसा लग रहा था कि शेन युआन भी अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। शेन युआन ने अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ सामने से वापस ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, उसने अपनी मुस्कुराती हुई माँ को देखा, जिसने ये कहते हुए एक और कठपुतली निकाली। ये 200 टन तक का सामना कर सकती है, तुम ये कर सकते हो युआन। अपने शब्दों के अंत में उसने शेन युआन के लिए जयकार भी की। शेन युआन की आंखें फड़क उठी क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह किसी बात का बदला ले रही थी, और जो उसे नहीं पता था वह ये था कि वह सही था। उसने देखा कि उसने बाथरूम में वो रोन के साथ क्या किया। वह इस बात से नाराज थी कि वो रोन ने खुद से आगे बढ़कर शेन युआन का पहला चुंबन प्राप्त किया, लेकिन चूंकि वह इतनी अच्छी माँ थी इसलिए वह उसके साथ सीधे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे थोड़ा दंडित करने का यह उसका तरीका था। शेन युआन अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ा और कठपुतली को फिर से मारने के लिए तैयार हो गया, ये सोचते हुए कि अगर कठपुतलियों का रंग इसी तरह गहरा होता रहा तो वे जल्द ही काली हो जाएंगी। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया, अपनी मांसपेशियों को खींचा और कठपुतली के बीच में निशाना साधा। इस मौके के लिए उसने अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया क्योंकि यह कठपुतली की छाती से टकराया। धमाका, एक बार फिर कठपुतली नष्ट हो गई, लेकिन उसके कुछ बड़े टुकड़े बचे थे। हाथ और पैर विकृत हो गए थे, लेकिन फिर भी एक टुकड़े में थे। शेन युक्सिन ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, लगता है कि तुम जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाओगे, तुम अगली कठपुतली को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। देखते हैं कि इस समय तुम कितनी ताकत लगा सकते हो। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक और कठपुतली निकाली। ये 250 टन बल का सामना कर सकती है, इसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। मैं तुम्हारे हमले के प्रभाव से बता सकती हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। शेन युआन ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर कठपुतली की ओर चला गया। वह अपनी मुद्रा में आ गया, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना सुनिश्चित करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगा दी खुद को अधिकतम करने के लिए। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन कठपुतली नष्ट नहीं हुई या उड़ भी नहीं गई। शेन युआन ने इसे आश्चर्य से देखा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने जो कहा था वह सच था। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो ये देखने के लिए उत्सुक थी कि उसकी ताकत कितनी अधिक है। शेन युक्सिन ने थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे बताया कि वह अभी सबसे अधिक क्या जानना चाहता था। ये वास्तव में प्रभावशाली है कि आपके पास अपने चरण में कितनी ताकत है युआन। आपके पास लगभग 210 टन कच्ची ताकत है, ये सामान्य बोन फोर्जिंग रियल साधकों की तुलना में अधिक है। शेन युआन ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन सिस्टम से पूछने का फैसला किया। सिस्टम स्थिति विंडो दिखाएं। डिंग, प्राइमोरियल हरम सिस्टम, होस्ट शेन युआन, शीर्षक जीनियस, कल्टीवेशन बेस फ्लैश ट्रेनिंग रियल, ब्लड लाइन, फिजिक्स एंड रैंक प्राइमल हार्मोनी फिजिक प्राइमोरियल रैंक सील 1, टैलेंट, तकनीक कैश बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक, बेसिक क्यूई गैदरिंग तकनीक, कैश कॉइन 0, सिस्टम शॉप, इन्वेंट्री, टिप्पणी जल्दी से बड़ा हो जाओ। शेन युआन ने सिस्टम इंटरफेस को देखा और पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि उसका रियल बदल गया था। उसने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर देखा। मैं अभी भी अपने ब्लड लाइन का नाम या उसमें क्या शक्ति है यह नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि यह किस स्तर का है। उसने इसके बारे में और अधिक सोचने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने अपनी काया को देखा। मैं अभी भी नहीं जानता कि मेरी काया क्या कर सकती है या मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, सिस्टम ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। होस्ट को अपनी काया के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। होस्ट को पहले अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। शरीर को बढ़ावा देने के अलावा बॉडी फोर्जिंग दायरे में काया बेकार है। शेन युआन को उत्सुकता हुई क्योंकि सिस्टम ने उससे बूस्ट के बारे में बताया। उसने पूछा, सिस्टम, काया के विभिन्न स्तरों से काया के स्वामी को किस तरह की बूस्ट मिलती है? सिस्टम ने उत्तर दिया, सबसे कमजोर से सबसे मजबूत तक। औसत 5 टन, नश्वर 10 टन, पृथ्वी 15 टन, स्वर्ग 20 टन, सर्वोच्च 25 टन, संत 30 टन। ये औसत कच्ची ताकत है जो शरीर अपने मालिकों को शक्ति जागरण चरण में देता है। आप जागृत होते हैं 5 टन बिना किसी शारीरिक बनावट के और प्रत्येक स्तर के साथ मूल्य अधिक होता जाएगा। अगले चरण में मूल्य दोगुना हो जाता है। औसत 10 टन, नश्वर 20 टन, पृथ्वी 30 टन, स्वर्गीय 40 टन, सर्वोच्च 50 टन, संत 60 टन। शेन युआन ने सभी मूल्यों को देखा और भ्रमित हो गया क्योंकि उसने पूछा, यदि ये आंकड़े हैं तो मेरे पास 210 टन कच्ची ताकत क्यों है? सिस्टम ने उत्तर दिया, क्या मेजबान रक्त रेखाओं के बारे में भूल गया? शेन युआन ने गुस्से में उत्तर दिया, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और बस इसका उत्तर दो।
रक्त रेखा भी साधक के शरीर को बढ़ाने में एक कारक की भूमिका निभाती है, भले ही वृद्धि शारीरिक संरचना जितनी बड़ी न हो। नश्वर 10%, पृथ्वी 25%, स्वर्गीय 50%, सर्वोच्च 100%, संत 250%। 25। शेन युआन ने सभी मानों को देखा और सिस्टम से पूछा, क्या मेरी रक्तरेखा भी संत स्तर पर है? मेरी शारीरिक बनावट के समान। सिस्टम ने उसी रोबोटिक आवाज में उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि होस्ट की रक्तरेखा होस्ट की शारीरिक बनावट के स्तर से मेल खाने के लिए अपना स्तर बदलती है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें इसके बारे में भी यकीन नहीं है? होस्ट को छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे भी तुम्हें जल्दी करना चाहिए और वापस ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। मुझे बाकी चीजों को जल्दी से देखने दो। उसने अपने बाकी आंकड़ों को देखा। ओह, तकनीक विकल्प अपग्रेड हो गया है, लेकिन मैंने जो पहली तकनीक सीखी थी वह क्यूई गैदरिंग तकनीक क्यों थी, जबकि मेरे पास क्यूई का एक भी कर नहीं है। तकनीक केवल जागृति के लिए थी होस्ट। ये तब उपयोगी होगा जब आप बॉडी फोर्जिंग के शिखर पर पहुंचेंगे और अगले दायरे को तोड़ेंगे। हम ठीक है। उसने अगले विकल्प को देखा और पूछा, एसेंस विकल्प कहाँ है? मुझे याद है कि पहले यह एसेंस था, अब ये कैश कॉइन है। सिस्टम हमेशा अपग्रेड और सुधार कर रहा है होस्ट, इसलिए इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा अपडेट तब होगा जब होस्ट 18 साल का हो जाएगा। शेन युआन ने सिस्टम के पहले वाक्य पर अपना सिर हिलाया क्योंकि यह उसके लिए अच्छी बात थी, लेकिन जब उसने इसके अंतिम शब्द सुने, आपको मेरे 18 साल के होने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, तो उसने भौहें चढ़ा ली। सिस्टम का नाम होस्ट पढ़े। क्या आपको लगता है कि इससे संबंधित और चीजें नहीं होंगी? होस्ट अभी भी छोटा है, इसलिए सिस्टम ने उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। शेन युआन को एहसास हुआ कि यह किस बारे में बात कर रहा था और यह भी समझ गया कि अंत में टिप्पणी का क्या मतलब था। उसने सभी आंकड़े देखने के बाद सिस्टम से पूछा, मेरी ताकत मापने के लिए कोई दूसरा विकल्प बनाओ। ठीक है होस्ट। डिंग। विकल्प जोड़ा गया। बैटल पावर। बैटल पावर 220 टन सामान्य बोन फोर्जिंग कल्टीवेटर से ज्यादा। अस्थायी। जब सिस्टम ने उसकी स्टेटस स्क्रीन पर बैटल पावर टैब जोड़ा तो शेन युआन ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसने अंत में अस्थायी लिखा देखा तो वह उलझन में पड़ गया। जब वह सिस्टम से इसके बारे में पूछने ही वाला था तो शेन युक्सिन ने उसका हाथ हिला दिया। सिस्टम से बात करने के बाद शेन युआन अपने विचारों से बाहर आया। कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन शेन युक्सिन ने उसकी असामान्यता को पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में पूछ पाती, शेन युआन बोल पड़ी, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए माँ? मैं सिस्टम से इसके बारे में बाद में पूछूंगी। शेन युक्सिन ने उत्तर दिया, आज के लिए इतना ही काफी है। तुम्हारे पास साधना करने के लिए दुनिया का सारा समय है, इसलिए खुद को ज्यादा मत करो, उचित आराम भी करो। शेन युआन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे भी लगा कि अब जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो वह खुद को चोट पहुंचा सकता है। उसे अभी भी एक योजना बनाने की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए उसे साधना और इस दुनिया के बारे में और अधिक ज्ञान की आवश्यकता थी। आखिरकार वह अभी भी अपनी माँ और छोटी बहन से मिलने के लिए अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहता था। हुओ रोंग और बिंग रोंग भी उसके प्रशिक्षण को रोकने के बाद उसके पास आए। हुओ रोंग ने उससे चिढ़ाते हुए कहा, वाह, हमारा शेन युआन इतना शक्तिशाली है कि जब तुम मेरे साधना चरण पर पहुंचोगे तो कोई भी उसी चरण पर तुम्हारी युद्ध शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार अगर दूसरे लोग स्वर्ग और पृथ्वी के विशेष खजाने से अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं तो हम इसे शेन युआन को क्यों नहीं दे सकते? अपने शब्दों के अंत में उसने उसकी साधना के बारे में बात की। जैसे ही बिंग रोंग भी बोलने वाला था, शेन युक्सिन ने उन दोनों को रोक दिया और कहा, ठीक है, खेती के बारे में बात करना बहुत हो गया, हम कल इस बातचीत को जारी रखेंगे। शेन युआन को कहीं खेलने के लिए ले आओ। इस समय शेन युआन बोला। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प की झलक थी क्योंकि उसने हुओ रोंग और बिंग रोंग के सुंदर और मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा। माँ, मैं आंटी हुओ रोंग और आंटी बिंग रोंग से बात करना चाहता हूँ, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। शेन युक्सिन ने शेन युआन को देखने के लिए एक पल लिया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। वह जानती थी कि उसने उन दोनों को अपना अतीत बताने का फैसला किया है, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या तुम सच में उन्हें उस युआन के बारे में बताना चाहते हो? शेन युआन ने सहमति में अपना सिर भारी रूप से हिलाया। शेन युक्सिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ठीक है, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, तुम वहाँ इस बारे में बात कर सकते हो। इस बीच हुओ रोंग और बिंग रोंग दोनों ही उलझन भरे भावों के साथ वहाँ खड़े थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि माँ और बेटा दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। शेन युक्सिन प्रशिक्षण कक्ष से बाहर जाने लगी। शेन युआन, हुओ रोंग और बिंग रोंग उसके पीछे पीछे कमरे में जाने लगे, जबकि दालान में हुओ रोंग शेन युआन के दाईं ओर चल रही थी। जैसे ही वह शेन युआन की ओर झुकी और पूछा, युआन, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? तुम मुझे बहुत उत्सुक बना रही हो। शेन युआन उसे इस तरह देखकर थोड़ा मुस्कुराए और उसे चिढ़ाते हुए बोली, हे तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए इंतजार करना होगा। हुओ रोंग ने अपने होंठ फुलाए। हम ठीक है, मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताती। शेन युआन और हुओ रोंग के बीच बातचीत को सुनते हुए बिंग रोंग की आंखें भी जिज्ञासा से भर गईं। शेन युक्सिन चुप थी, जैसे कि वह किसी बात के बारे में सोच रही हो, और बातें करते और हंसते हुए वे शेन युक्सिन के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। वह युक्सिन ने दरवाजा खोला। कमरा सुंदर ढंग से सजा हुआ था, हल्की रोशनी और गर्म वातावरण था। वहाँ एक बिस्तर, एक स्टडी टेबल, कुछ बुकशेल्फ और कुछ अन्य विविध चीजें थी। शेन युआन ने उस बातचीत के लिए तैयार होने के लिए एक गहरी सांस ली जो उसे होने वाली थी। गहरी सांस लेते हुए उसने शेन युक्सिन के कमरे की सुगंध को सूंघा, जिससे वह सहज हो गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसे अपनी घबराहट शांत होती हुई महसूस हुई और वह कुर्सियों की ओर बढ़ गया।
शेन युक्सिन उसके पीछे चली गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। अपनी दाईं ओर की कुर्सी को थपथपाते हुए कहा, यहाँ बैठो युआन र, और तुम दोनों भी यहाँ बैठो। उसने दोनों बहनों को कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया जो एक गोल मेज के चारों ओर रखी गई थी। हुओ रोंग और बिंग रोंग दोनों ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया और कुर्सियों पर बैठ गए, उत्सुकता से शेन युआन को देखते हुए। 26 बैठने के बाद शेन युआन हुओ रोंग और बिंग रोंग की ओर मुड़ा, जो दोनों उसे गहरी निगाहों से देख रहे थे, जिससे शेन युआन फिर से घबरा गया, ये सोचकर कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। शुरू करने से पहले उसने एक और गहरी सांस ली। आंटी हो आंटी बिंग, शेन युआन ने शुरू किया, घबराहट और उम्मीद दोनों महसूस करते हुए। एक स्थिर आवाज के साथ उसने जारी रखा, कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आप दोनों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने कल ही माँ से बात की है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इसे आपके साथ भी साझा करूं। आखिरकार मैं आपको बहुत लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रखना चाहता। शेन युआन की आवाज की गंभीरता को सुनते ही हो रोंग और बिंग रोंग दोनों गंभीर हो गए। उन्होंने एक त्वरित नजर साझा की क्योंकि बिंग रोंग थोड़ा आगे झुका और शेन युआन को बोलना जारी रखने के लिए आश्वस्त नजर से देखा। शेन युआन ने आगे कहा, सच तो यह है कि यह मेरा दूसरा जीवन है। मैं मूल रूप से इस दुनिया से नहीं हूँ। मेरे पहले जीवन में मैं उजाड़ महाद्वीप से अलग दुनिया में पैदा हुआ था। इसे पृथ्वी कहा जाता था और वहाँ खेती या महाशक्तियों की कोई अवधारणा नहीं थी। हर कोई शांति से अपना जीवन जी रहा था। वहाँ मेरा एक परिवार था, एक माँ और एक छोटी बहन। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मर गया या मैं यहाँ मर गया और पुनर्जन्म लिया, लेकिन जब मैं उठा तो मैं पहले से ही अपनी माँ की गोद में था और मेरे पिछले जीवन की सभी यादें बरकरार थीं। हुओ रोंग और बिंग रोंग की आंखें अचानक हुए इस रहस्योद्घाटन पर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। युआन के अजीब व्यवहार का कारण ये होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी शेन युआन ने आगे कहा, उस दुनिया में मैं सिर्फ एक शक्तिहीन नैतिकता वाला व्यक्ति था जो जीवित रहने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। शेन युआन ने अपनी आंखों में उदासी के भाव के साथ कहा, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। आखिरकार वे ही एकमात्र लोग थे जो मेरे सबसे बुरे समय में मेरे साथ थे। कुछ रिश्तेदार भी थे जिन्होंने कभी कभी हमारी मदद की। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ या मैं इस दुनिया में क्यों आ गया, लेकिन मेरे आने के बाद से मुझे आप सभी के साथ जीवन का दूसरा मौका दिया गया है और यह भी संभावना है कि मैं अपने पिछले रिश्तेदारों को पा सकूं। आखिरकार साधना की दुनिया के रहस्य अनंत हैं। शेन युआन के बोलते ही पूरा कमरा गहरी खामोशी में डूब गया। हुओ रोंग और बिंग रोंग उनके हाव भाव देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्हें नहीं पता था कि शेन युआन का ऐसा अतीत था। शेन युक्सिन ने भी शेन युआन को कोमल आंखों से देखा, उसकी नसों को शांत करने के लिए उसके सिर पर थपथपाया। हुओ रोंग सबसे पहले बोलने वाली थी। उसने एक कोमल आवाज में कहा, युआन र, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसा अतीत था। इसे हमारे साथ साझा करने और हमें अपना रहस्य बताने के लिए धन्यवाद। बिंग रोंग ने सिर हिलाया। अपनी बहन से पूरी तरह सहमत होते हुए उसने भी शेन युआन से गर्मजोशी से बात की। हम दोनों नहीं जानते कि एक अलग दुनिया से होना कैसा होता है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। शेन युआन ने उनके दिल से निकले शब्दों को सुनते हुए अपने सीने में एक गर्मजोशी महसूस की। वह अपने दूसरे जीवन में भी इतना अच्छा परिवार पाने के लिए आभारी था। धन्यवाद आंटी हो आंटी बिंग। वह उठा और उन दोनों को गले लगाने गया। बिंग रोंग और हुओ रोंग ने उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। शेन युक्सिन, जो पूरे समय चुपचाप ये सब देख रहे थे, ने आखिरकार कहा, युआन र, अब हम आपके परिवार हैं, इसलिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस हम में से किसी से भी पूछें और हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। समूह के सभी लोग आराम से चुपचाप बैठे रहे, इससे पहले कि हुओ रोंग ने शेन युआन से उसके पिछले जीवन के बारे में सवालों की बौछार कर दी। उसकी पिछली दुनिया कैसी थी, उसके परिवार के बारे में क्या, आदि। वे देर रात तक बातचीत करते रहे। जब हुओ रोंग ने उत्सुकता से पूछा, युआन र, आप अपने पिछले जीवन में कितनी उम्र की थी? शेन युआन उसके सवाल को सुनकर हैरान हो गई और पूछा, आप इसके बारे में क्यों जानना चाहती हैं? हुओ रोंग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मुझे अपनी उम्र बताओ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। शेन युआन ने हार मान ली और उससे जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने पिछले जीवन में 20 साल की थी। अब मुझे बताओ कि तुम ये क्यों पूछना चाहती थी? ये सुनते ही हुओ रोंग की आंखों में चमक आ गई। उसने बिंग रोंग की ओर देखा, जो भी उसकी ओर देख रहा था। दोनों मुस्कुराए और हुओ रोंग ने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम आपकी उम्र मिला दें तो अब आप 27 साल की हो गई हैं? शेन युआन उलझन में पड़ गया कि वे इस बातचीत को किस ओर मोड़ रहे थे, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, अगर आप इसे इस तरह से देखते हैं तो वास्तव में मैं अब 27 साल का हूँ। शेन युक्सिन को एहसास हुआ कि हुओ रोंग क्या कर रहा था। उसने बस अपना सिर हिलाया और हल्के से हंसी। हुओ रोंग ने शेन युआन के हाथों को पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तो क्या हमें चाची के बजाय आपकी बड़ी बहनें नहीं होना चाहिए? आखिरकार हम अभी केवल 28 साल के हैं और आप 27 की हैं। शेन युआन ने उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी उलझन के साथ उसे देखा। ठीक है, आपने जो कहा वह समझ में आता है। हुओ रोंग ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, अब से आप हमें आंटियों के बजाय बहनों के रूप में संबोधित कर सकते हैं। इससे मुझे हमेशा लगता था कि मैं बुरी हो गई हूँ। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं है कि अब हमारा एक छोटा भाई है? बिंग रोंग। वह खिलखिलाकर मुस्कुराए मानो उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई हो। बिंग रोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सहमति में सिर हिलाया। हाँ युआन र, ये कम औपचारिक है और हमें करीब महसूस कराता है। आखिरकार अगर हम आप दोनों की जिंदगी को गिने तो हम आपसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। शेन युआन को उनके उत्साह से गर्मजोशी महसूस हुई। उसे ये भी लगा कि उन्हें चाची के बजाय बहनें कहना अजीब तरह से संतोषजनक था।
ठीक है बहन हो रोन, बहन बिन रोन, शेन युआन ने एक छोटी सी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। आपको चाची की तुलना में बहनें कहना बेहतर लगता है। 27 शेन युक्सिन, जो हो रोन, बिंग रोन और शेन युआन के बीच की बातचीत को देखकर खुश थी, अंत में बोली, युआन प्र, ऐसा लगता है कि अब तुम अपनी बड़ी बहनों के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल रही हो। उसने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम इस दर पर अपनी प्यारी बूढ़ी माँ को भूल जाओगी? शेन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे चिढ़ाओ मत माँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। शेन युक्सिन ने उसके जवाब पर हल्के से मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखा, ये देखते हुए कि लगभग रात हो चुकी थी। उसने कहा, अब देर हो रही है, चलो बिस्तर पर जाने से पहले रात का खाना खा लेते हैं। कल शेन युआन की ट्रेनिंग के साथ एक व्यस्त दिन भी होगा। शेन युआन, हुओ रोन और बिंग रोन ने अपना सिर हिलाया और उठकर डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़े। हवेली की नौकरानियों ने उनके लिए पहले से ही खाना तैयार कर रखा था। वे सभी मेज पर बैठ गए और बातें करते हुए और हंसते हुए खाना खाने लगे। शेन युआन को महसूस हो रहा था कि उसके और उसके परिवार के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया है और वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए हैं। खाना खत्म करते हुए हुओ रोन ने कहा, खाना खत्म करने के बाद चलो बगीचे में टहलने चलते हैं। शेन युक्सिन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यह एक अच्छा विचार है, चलो खाना खत्म करने के बाद ऐसा करते हैं। शेन युआन भी धीरे से मुस्कुराया और कहा, हाँ मुझे आप सभी के साथ टहलना अच्छा लगेगा। खाना खत्म करने के बाद वे टहलने के लिए बगीचे की ओर जाने के लिए डाइनिंग हॉल से बाहर निकले। बगीचे में हल्की हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गर्म सर्दियों में ठंडी हवा चल रही हो। हर जगह पेड़ थे, अच्छी तरह से काटी गई झाड़ियां और हर जगह फूल थे। वे सभी अपने वर्तमान जीवन के बारे में बात करते हुए बगीचे में साथ साथ टहल रहे थे। हुओ रोन की आंखें चंचल रोशनी से चमक उठी जब उसने शेन युआन को धक्का दिया और बोली, तुम आज रात हमारे साथ क्यों नहीं सोती युआन? मुझे और बिंग रोन दोनों को ये पसंद आएगा। बिंग रोन ने उम्मीद भरी रोशनी में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ युआन प्र, मुझे भी ये पसंद आएगा। तुमने पहले कभी हमारे साथ नहीं सोया, तो क्यों ना कुछ नया आजमाया जाए। शेन युआन के जवाब देने से पहले सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी। डिंग, नई खोज, बड़ी बहनों के साथ एक रात। उद्देश्य, 1 हुओ रोन और बिंग रोन के कमरे में रात बिताएं। 2 उनके अतीत के बारे में और जानें। 3 उन्हें उनकी असली स्थिति का पता लगाने दें। पुरस्कार, 1 दोहरे तत्व वाले जैड कंगन की एक जोड़ी, एक अग्नि कानून से युक्त और दूसरा बर्फ कानून से युक्त, जिसे आग और बर्फ उपयोगकर्ताओं की साधना गति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे साधना के दौरान मन को शांत करने में भी मदद करते हैं और विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किए गए हैं। 2 तलवार 34, एक अज्ञात और लगभग अटूट तलवार, इसमें बहुत अधिक आक्रमण करने की शक्ति नहीं है और इसकी आक्रमण क्षमता भी कम है। 3 यिन यांग लोड सीड, अग्नि और बर्फ की ऊर्जाओं के मिलन से बना एक दुर्लभ खजाना। इसका सेवन करने से दोहरे तत्व की साधना बढ़ती है, अग्नि और बर्फ के साथ आत्मीयता बढ़ती है और साधना की गति बढ़ती है। बोनस पुरस्कार, 500 कैश सिक्के यदि सभी 3 उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। विफलता का दंड, 1 महीने की स्थिर साधना। समय सीमा, आज रात। शेन युआन ने नए क्वेस्ट को जल्दी से देखा, अपने मन में सिस्टम से पूछा, इस बार दंड क्यों है? मुझे नहीं लगता कि पिछली खोज के लिए कोई दंड था। होस्ट को अपग्रेड करता है। उद्धरण उद्धरण और बकवास, मुझे मत बताओ कि तुमने दंड सिर्फ मजे के लिए जोड़े हैं। यह मेजबान के लाभ के लिए है। भाड़ में जाओ। शेन युआन ने हुओ रोन की ओर देखा जिसने उसे आज अपने कमरे में सोने के लिए कहा था। वह घबराकर मुस्कुराया और कहा, मैं मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा। मैं भी तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। उसे अभी भी अपनी पिछली खोज याद थी, इसलिए वह इसे पूरा करने का अवसर भी तलाश रहा था। हुओ रोन और बिंग रोन ने उसके उत्तर पर खुशी जताई, हाँ आज रात बहुत मजेदार होगी। हुओ रोन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। फिर हुओ रोन और बिंग रोन ने शेन युक्सिन की ओर देखा और उससे अनुमति मांगी। शेन युक्सिन ने उनकी ओर देखा और थोड़ी चंचल आवाज में कहा, भले ही मैं नहीं चाहती कि मेरा युआन रह मुझे एक रात के लिए छोड़ दे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आधी रात को भाग जाएगा, इसलिए बस आज वहां जाकर सो जाओ। हुओ रोन और बिंग रोन ने शेन युक्सिन से अनुमति मिलने पर राहत की सांस ली। वे बगीचे से निकलकर शेन युआन के साथ अपने कमरे की ओर जाने लगे। शेन युक्सिन को उसके कमरे में जाने के लिए छोड़ दिया। जब शेन युआन हुओ रोन और बिंग रोन के पीछे उनके कमरे में गया तो वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह खोज को कैसे पूरा करेगा। उसे पूरा यकीन था कि पहली खोज आज पूरी हो जाएगी। हुओ रोन और बिंग रोन के साथ एक ही कमरे को साझा करने के विचार ने उसे उत्साहित किया और साथ ही उसे घबराहट भी हुई जब उसने सोचा कि दिन के दौरान उसके और हुओ रोन के बीच क्या हुआ था। एक बार कमरे के अंदर हुओ रोन और बिंग रोन ने रात की तैयारी शुरू कर दी। कमरा विशाल था, जिसमें अच्छी तरह से सजा हुआ फर्नीचर था और रेशम की चादरों से सजा एक बड़ा बिस्तर था। अच्छी सुगंध फैलाने के लिए धूप भी जल रही थी। शेन युआन ने पाया कि धूप की सुगंध से कमरे का वातावरण आरामदायक था। यहाँ युआन इसे पहन लो, बिंग रोन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इसमें सोओगी तो ये तुम्हारे लिए अधिक आरामदायक होगा। शेन युआन ने कपड़े लेते हुए सिर हिलाया और पास की स्क्रीन पर चला गया, जबकि बहनें अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त थीं। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उन दोनों ने भी मैचिंग नाइटगाउन पहन लिए थे। दोनों में आकर्षण और आराम का मिश्रण नहीं था। हुओ रोन ने नीले रंग का नाइटगाउन पहना हुआ था, जबकि बिंग रोन ने लाल रंग का नाइटगाउन पहना हुआ था। दोनों ने विपरीत रंग पहने हुए थे। आओ युआन प्र, चलो बिस्तर पर बैठते हैं और बात करते हैं। आज हमारे पास दिल खोलकर बात करने के लिए पूरी रात है। हुओ रोन ने थोड़े संकेतात्मक लहजे में बात की। ये दर्शाता है कि शेन युआन ने बाथरूम में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की थी।
लेकिन शेन युआन ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और जवाब दिया, हाँ बहन हो रोन, आज रात हमारे पास पूरी रात है, इसलिए हम इसका आनंद लेने के लिए अपना समय ले सकते हैं। शेन युआन हो रोन के पास बैठ गई। उससे बस कुछ इंच की दूरी पर फिर बिंग रोंग आया और शेन युआन के पास बैठ गया, प्रभावी रूप से उसे उनके बीच सैंडविच कर दिया। 28। बिंग रोंग ने शेन युआन की ओर देखा और हल्के से पूछा, युआन क्या तुमने कभी साधना के लिए किसी संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचा है? शेन युआन ने अपना चेहरा घुमाया और जवाब दिया, मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मैं बाद में किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ या नहीं, चूंकि मेरे पास बहुत समय है, इसलिए मैं बाद में फैसला करूंगा। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए संप्रदाय में शामिल होने के लिए कोई सुझाव है बहन बिंग रोंग? बिंग रोंग ने अपने संप्रदाय के बारे में बात करते हुए एक सौम्य स्वर में उत्तर दिया, मैं और वो रोंग एक ही संप्रदाय से हैं। ये पूर्वी महाद्वीप के औरोरा क्षेत्र में स्थित एक संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक है। इसे इस क्षेत्र के शीर्ष 10 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक माना जाता है। बिंग रोंग ने आगे कहा, इसमें पूरे क्षेत्र से कई प्रकार की प्रजातियों के बहुत से साधक हैं। यदि आप बाद में किसी संप्रदाय में शामिल होने का फैसला करते हैं तो आपको निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहिए। शेन युआन की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। उसने पूछा, क्या मैं संप्रदाय में शामिल हो पाऊंगा या कोई शर्त है? हो रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे संप्रदाय में शामिल होने की क्या आवश्यकताएं हैं। उसने जवाब दिया, हे ठीक है शेन युआन, संप्रदाय में शामिल होने के 2 तरीके हैं, संप्रदाय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या आप सीधे अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि वह आपको इसमें शामिल होने दे, वह भी संप्रदाय का हिस्सा है। शेन युआन ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, तो मेरी माँ भी संप्रदाय का हिस्सा है? क्या आप सभी संप्रदाय में मिले थे? बिंग रोंग के बोलने से पहले हो रोंग ने जवाब दिया, जिससे बिंग रोंग ने उसे घूरते हुए कहा, ये सही है शेन युआन, जब हम आपकी माँ से मिले थे तो हम संप्रदाय के केवल बाहरी शिष्य थे। शेन युआन को उन दोनों की छिपी हुई स्थिति का पता लगाने की खोज याद आ गई, इसलिए उसने आगे दबाव डाला और पूछा, अगर तुम इतने समय पहले मेरी माँ से मिले हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग साधारण नौकरानियां हो। आखिरकार मेरी माँ भी तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह मानती है। हो रोन को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ और उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ शेन युआन, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। जब उसने हमें बाहरी संप्रदाय में देखा तो उसने हमें वास्तव में तुम्हारी माँ की नौकरानी के रूप में स्वीकार कर लिया था। शेन युआन ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वे कुछ छिपा रहे थे। उसने एक बार फिर पूछा, बस मुझे सच बताओ बहन बिंग रोंग, बहन हो रोंग, मुझे पता है कि तुम लोग कुछ छिपा रही हो। नौकरानी और उनकी मालकिन के बीच इस तरह की बातचीत आम नहीं है। हो रोंग और बिंग रोंग एक ही समय पर जम गए। थोड़ी देर बाद बिंग रोंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच तो यह है कि हम तुम्हारी माँ शेन युआन के शिष्य हैं। उसने हमें तुम्हारी चाची के रूप में खेलने के लिए बनाया है ताकि तुम बड़े होने पर बहुत अकेले न रहो, क्योंकि वह तुम्हारी देखभाल करने के लिए बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने जल्दी से समझाया कि शायद उसने उन्हें गलत समझा होगा और सोचा होगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं। डिंग, एक खोज उद्देश्य पूरा हुआ। शेन युआन की अभिव्यक्ति नर्म हो गई क्योंकि वह हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी बाहों को बिंग रोंग के चारों ओर लपेटा, उसे एक कोमल आलिंगन में खींच लिया। उसकी छाती से कसकर चिपकी हुई थी। उसकी गर्म त्वचा की अनुभूति उसके नाइटगाउन से रिस रही थी, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी गर्म हो गई। शेन युआन ने उसे गले लगाते हुए गहरी सांस ली। बिंग रोंग के शरीर की खुशबू को सूंघते हुए उसे हल्का महसूस हुआ। उसने अपने हाथ से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इस तरह मजबूर किया बहन बिंग रोंग, मैं बस इसके बारे में जानना चाहता था, यह मुझे बहुत उत्सुक बना रहा था। शेन युआन ने उसे सांत्वना देने के लिए नर्म स्वर में कहा। बिंग रोंग ने उसके सांत्वना भरे कार्यों पर धीरे से मुस्कुराया जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसकी पीठ पर घूम रहा है। उसने जवाब दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है शेन युआन, आज जब हमने तुम्हारे अतीत के बारे में जाना तो हमारे गुरु ने तुम्हें हमारे बारे में बताने का फैसला कर लिया होगा। आखिरकार तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसे हर समय लाड़ प्यार की जरूरत हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बगल से हो रोंग की थोड़ी ईर्ष्यालु आवाज सुनाई दी, ठीक है गले मिलना बहुत हो गया, तुम दोनों इसी गति से एक हो जाओगे। उसने दोनों को अलग किया। उसने बिंग रोंग की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसका चेहरा गले लगने के कारण थोड़ा लाल हो गया था, और तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, तुम उसके गले लगने से ही लाल क्यों हो रही हो? बिंग रोंग उसके जवाब पर शर्म से लाल हो गई और उसने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसे उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ लगी और उसने अचानक अपना सिर उठाया और हो रोंग से पूछा, सिर्फ गले लगाने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने शेन युआन के साथ कुछ और किया है? बिंग रोंग ने हो रोंग को गौर से देखा और उससे सवाल किया। इस बीच शेन युआन वहां बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वह सोच रहा था कि हो रोंग इस बार उसकी जान कैसे बचाएगा। हो रोंग को पसीना आने लगा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ फिसल जाएगी। वह हकलाते हुए बोली, नहीं बहन। हे बिंग रोंग ने और जोर देते हुए पूछा, तुम मुझे सीधे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे सच बताओ, तुमने मेरी पीठ पीछे युआन र के साथ क्या क्या किया है? तुम जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती जब हम दोनों जुड़वा हैं। हो रोंग ने इसे छिपाने का प्रयास छोड़ दिया और सावधानीपूर्वक योजना बनाई कि क्या कहना है। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, मैंने केवल युआन र की कुछ चीजों में मदद की थी। बिंग रोंग ने उसे संदिग्ध रूप से देखते हुए पूछा, सच में? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। शेन युआन के साथ डेट पर जाना है। हो रोंग ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि वह सुरक्षित है। हाँ सच में मैंने कुछ भी अजीब नहीं किया। सिर हिलाते हुए उसकी नजर शेन युआन पर पड़ी जो बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। हाँ हमने कुछ भी अजीब नहीं किया, हमने आज सिर्फ किस किया।
शेन युआन ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसने क्या किया है। वो तो बस आग में घी डालने का काम कर रहा था। हुओ रोन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने शेन युआन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इस तरह धोखा देगा और बिंग रोन के सामने इस तरह से अपना छोटा सा राज उजागर करेगा। 29। बिंग रोन की आंखें ईर्ष्या या क्रोध की ज्वाला में जल उठी जब उसने हुओ रोन के स्तनों पर थप्पड़ मारे और उसे डांटा, तुम कमबख्त दुष्ट, तुम पहले से ही शेन युआन के पीछे पड़ी हो। आह, तुमने फिर से मेरे स्तनों पर थप्पड़ मारे। उसने थप्पड़ के दर्द और आनंद को महसूस किया और थोड़ा पीछे हट गई। अपने स्तनों को मसलते हुए उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, चूंकि अब बात खुल चुकी है तो मैं ये स्वीकार कर सकती हूँ कि यह मैं नहीं थी जिसने चुंबन के लिए पहल की थी, बल्कि यह शेन युआन था। उसने मुझे स्नान करने में मदद करने के लिए धन्यवाद के रूप में चूमा। बिंग रोन रुकी और उसकी आंखों में एक विस्मयकारी भाव प्रकट हुआ। उसने शेन युआन का सामना किया और पूछा, क्या ये सच है युआन? क्या तुमने उसे आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए चूमा था? शेन युआन ने हुओ रोन की ओर देखते हुए उसे बस के नीचे फेंकने के लिए लगभग शाप दिया, लेकिन उसने देखा कि वह अपने बदला लेने में सफल होने के बाद संतुष्टि में मुस्कुरा रही थी। शेन युआन ने सोचा, हे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से आगे निकल सकती हो? शेन युआन ने बिंग रोन की ओर देखा। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ, वह सही कह रही है बहन बिंग रोन। मैंने उसे अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए चुमा। वह खड़ा हुआ और बिंग रोन की ओर चला गया। उससे पूछा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। बिंग रोन की आंखें भ्रम में डूब गईं क्योंकि वह शेन युआन की ओर झुकी, सोच रही थी कि वह क्या कहने वाला था। इस बीच हुओ रोन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शेन युआन क्या करने वाला था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती और शेन युआन को रोक पाती, उसने बिंग रोन के गाल पर एक चुंबन दिया और कहा, देखो, अब तुम दोनों एक जैसे हो। मुझे मत बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ अलग व्यवहार किया। यह मेरी माँ के शिष्य होने के बारे में मुझे बताने के लिए मेरा धन्यवाद था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने एक मीठी मुस्कान दिखाई और बिस्तर की ओर वापस चला गया और उसके बीच में लेट गया। बिंग रोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था, जबकि हुओ रोन गुस्से में थी क्योंकि बिंग रोन को भी एक चुंबन मिला था। हुओ रोन बिस्तर की ओर चली गई और शेन युआन के दाईं ओर लेट गई, जबकि शिकायत करते हुए कहा, तुम्हें अभी उसे चुनने की जरूरत नहीं थी, एक साधारण धन्यवाद ही पर्याप्त था। शेन युआन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। तभी बिंग रोन भी अपनी हैरानी से बाहर आए और बिस्तर पर शेन युआन और हुओ रोन को बात करते और हंसते हुए देखा। उसने भी उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। वह शेन युआन के बाईं ओर गई और वहां लेट गई। वे सभी काफी देर तक बात करते रहे। हुओ रोन और बिंग रोन ने अपने अतीत के बारे में बात की कि वे अपने गुरु से कैसे मिले और उससे पहले वे क्या कर रहे थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने अपने संप्रदायों के बारे में ज्यादा बात नहीं की। जब शेन युआन ने इस पर ध्यान दिया तो उसने पूछा, तुम लोग जानबूझकर अपने संप्रदाय के बारे में बात करने से क्यों बच रहे हो? बिंग रोन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम भविष्य में हमारे संप्रदाय में शामिल होने का फैसला करोगी तो तुम्हें हमारे संप्रदाय के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर शेन युआन हार मान गया। उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे आज का क्वेस्ट दिखाओ। डिंग, क्वेस्ट, बड़ी बहनों के साथ एक रात। उद्देश्य, 1, हुओ रोन और बिंग रोन के कमरे में रात बिताएं। 2, उनके अतीत के बारे में और जानें। 3, उनसे उनकी असली स्थिति का खुलासा करवाएं। तो मेरी खोज मूल रूप से पूरी हो गई है। मुझे उनकी असली स्थिति के बारे में पता चला कि वे मेरी माँ के शिष्य हैं और हम वर्तमान में उनके अतीत के बारे में बात कर रहे हैं और सुबह पहला उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। अब मुझे बस इंतजार करना है और देखना है कि बहन हुओ रोन अपना बदला लेने के लिए वापस चूमती है या नहीं। शेन युआन ने खोज की जांच पूरी करने के बाद मुस्कुराते हुए बिंग रोन को जवाब दिया, ठीक है, तो मैं ये देखने के लिए उत्सुक रहूंगा कि संप्रदाय वास्तव में कितना शानदार है। बिंग रोन ने उसके जवाब पर मीठी मुस्कान बिखेरी और आराम से लेट गई। उन्होंने देर रात अपनी बातचीत जारी रखी जब हुओ रोन ने अचानक कहा, युआन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनुचित है कि तुमने मुझे चूमा लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक नहीं चूमा? शेन युआन ने अपना चेहरा थोड़ा उसकी ओर घुमाया और सोचा, आखिरकार यह आ ही गया। उसने उलझन भरे लहजे में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? हुओ रोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने खुद का बचाव करते हुए कहा, ये और वह दो अलग अलग चीजें हैं। यह अनुचित है कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं चूमा। बिंग रोन, जो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, ने हुओ रोन से पूछा, तो तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? हुओ रोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और क्या, मैं भी उसे वापस चूमना चाहती हूँ। बिंग रोन का चेहरा लाल हो गया और वह हुओ रोन पर चिल्लाए, तुम बेशर्म बहन, कुछ शालीनता रखो। उसने केवल तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तुम्हें चूमा। तुम उसे ऐसा क्यों बना रही हो जैसा उसने आनंद लिया? हुओ रोन ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, क्या ऐसा है? इस बीच शेन युआन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, तुम क्या कर रही हो बहन बिंग? तुम मेरी योजना क्यों बर्बाद कर रही हो? वो उसके रुकने के लिए प्रार्थना करने लगा और तभी वो रोन बोला, तुम जानती हो बिंग रोन, कभी कभी तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए बेशर्म होना पड़ता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो जल्दी से शेन युआन की ओर झुक गई। उसके होठों पर एक चुंबन दिया। उसके होठों पर कोमल भावनाएं। शेन युआन इतनी गर्म थी कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ऐसा कर लेगी। चूमते समय वो रोन की आंखें बंद थी क्योंकि शेन युआन उसके होठों पर इस अलौकिक एहसास को महसूस करने में व्यस्त था। मुलायम गुलाबी होंठ इतने अच्छे लग रहे थे कि उसने सोचा कि अगर समय अभी रुक जाए तो बेहतर होगा।
जैसे ही हो रोन पीछे हटी, शेन युआन को लगा जैसे उसने कुछ खो दिया है। हो रोन ने अपने होंठ चाटे क्योंकि उसने शेन युआन के लाल चेहरे को देखा। उसका चेहरा भी उसके द्वारा अभी अभी की गई साहसिक हरकतों के बावजूद लाल हो रहा था। तीस बिंग रोन का चेहरा लाल हो गया था और साथ ही उसे ये सब देखकर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इतनी बोल्ड होगी कि वह सीधे होठों पर किस करने चली जाएगी। वह बोलते हुए चौंक गई, क्या क्या कर रही हो रोन? उसने तुम्हारे होठों पर किस नहीं किया? हो रोन ने जवाब दिया और अपने होठों पर लगे स्वाद का आनंद लिया। क्या तुमने दिलचस्पी के बारे में नहीं सुना मेरी प्यारी बहन? वह मेरी तरफ से थोड़ी दिलचस्पी थी। वह बोलने के बाद फिर से बिस्तर पर लेट गई, अपना चेहरा न दिखाने के लिए अपना सिर नम तकिए पर दबा लिया। शेन युआन अपनी हैरानी से बाहर आया क्योंकि उसे अभी भी उसके होठों पर उसके होठों की सनसनी साफ साफ याद थी। उसने हो रोन को चिढ़ाते हुए कहा, क्या अब तुम शर्मिंदा हो जब तुमने मुझे किस किया? खंभे के नीचे से हो रोन की दबी हुई आवाज आई, क्या तुम 7 साल की नहीं हो? अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो। शेन युआन ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और जवाब दिया, अब ये कोई रहस्य नहीं है कि मैं पहले से ही 27 साल का हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है, इसलिए हम दोनों एक ही उम्र के हैं। हो रोन ने फिर से कमजोरी से विरोध किया, ये बस एक सामान्य चुंबन है, ये कुछ अजीब नहीं है। मैंने हवेली की नौकरानियों से सुना है कि भाई बहनों के बीच ऐसा करना सामान्य है। बिंग रोन की आंखें फड़क उठी क्योंकि वह भी अब तक शांत हो चुकी थी। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? कुछ हवेली की नौकरानियों ने तुम्हें ये बताया है? वे शायद उन द्वैत साधना संप्रदायों के बारे में बात कर रही थी। उसने संदेह भरे लहजे में कहा। हो रोन ने अपना सिर उठाया और सीधे बिंग रोन की ओर देखा और लगभग चिल्ला पड़ी, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। शेन ने अपना सिर तकिए पर टिका दिया। बिंग रोन के कहने पर भी उसने अपना सिर नहीं उठाया। शेन युआन ये सब देखकर खुश हुआ और बोला, देखो बहन बिंग रोन, तुमने उसे शर्मिंदा कर दिया। अब बहन हो रोन अपना सिर भी नहीं उठा रही है, हा हा हा। उसके शब्दों के अंत में शेन युआन उसकी प्यारी हरकतों पर हंस पड़ा। बिंग रोन थोड़ी देर के लिए भड़क गई लेकिन फिर शांत हो गई। हम्फ, वह तुम्हें चूमने का बहाना चाहती थी, उसने नमकीन भाव के साथ हम्फ कहा। फिर शेन युआन ने पूछा, वैसे बहन बिंग रोन, बहन हो रोन ने द्वैत साधना संप्रदाय के बारे में जो कहा, क्या वह सच है? बिंग रोन फिर से लेट गया और बोलना शुरू किया, हाँ ये सच है युआन लेकिन उस संप्रदाय के बाहर भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ अनाचार आम है। कुछ लोग इसे अपने वंश को शुद्ध रखने के लिए करते हैं, जबकि अन्य इसे अपनी परंपरा या संस्कृति के रूप में करते हैं, इसलिए यह इस दुनिया में काफी आम है। क्या यह आपकी पिछली दुनिया में आम नहीं था? शेन युआन को आश्चर्य हुआ जब उसने इस दुनिया की आम अनाचार प्रथा के बारे में जाना। फिर भी उसने उसके सवाल का जवाब दिया, हाँ मेरी पिछली दुनिया में एक ही परिवार में शादी करना वर्जित था। इसका आधा हिस्सा उनके नैतिक मूल्यों के कारण था और दूसरा आधा हिस्सा उनके जीन में दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संभावना के कारण था। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है? अनाचार के कारण बच्चे अस्वस्थ पैदा होते हैं। शेन युआन को इस बारे में बहुत उत्सुकता थी, इसलिए उसने उससे पूछा, जिस पर बिंग रोन ने उत्तर दिया, नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वह इस दुनिया में केवल नश्वर लोगों के साथ होती है। वे जीन में टकराव के कारण दोषपूर्ण पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम साधना करते हैं हम अपने शरीर को परिपूर्ण बनाते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाओं के साथ अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं। तो साधकों को ये समस्याएं नहीं होती है। नश्वर लोगों की कोई बीमारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और अगर नश्वर लोगों को कोई बीमारी है और वे साधना शुरू करते हैं तो जैसे ही वे नींव स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ये ठीक हो जाएगा। शेन युआन ने सारा ज्ञान अपने मन में समाहित कर लिया और उसने अपने मन में पूछा, तो क्या मेरी बहनों और माँ के पीछे जाना ठीक है? होस्ट, आप कभी भी उनके रक्त संबंधी नहीं थे, यह आपके पिछले जीवन की नैतिकताएं थी जिन्होंने आपकी सोच को सीमित कर दिया था। शेन युआन नाराज हो गया क्योंकि सिस्टम ने उसके आंतरिक विचारों को उजागर कर दिया और उसने जवाब दिया, मैं आपको जवाब देने के लिए नहीं कह रहा था। चले जाओ तुम नाक भान सिकुड़ने वाले कमीने। हालांकि शेन युआन अभी भी इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर समझदारी भरा भाव था। जब उसने बिंग रोन से पूछा, तो फिर तुम लोगों के बारे में क्या? इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? बिंग रोन ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास उनके बारे में कोई खास राय नहीं है। आखिरकार वे मुझे प्रभावित नहीं कर रहे हैं और मुझे उनके बारे में इतनी परवाह नहीं है कि मैं कोई राय बना सकूं। वे बातें करते रहे और थोड़ी देर तक नाराज रहने के बाद हो रोन भी उनके साथ शामिल हो गई। कुछ समय बाद हो रोन ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ बिंग रोन को चिढ़ाते हुए कहा, अरे क्या तुम सोच नहीं रही हो कि शेन युआन को चूमने पर कैसा महसूस होता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम हमें कितनी गौर से देख रही थी। बिंग रोन का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया क्योंकि हो रोन ने शेन युआन के सामने अपने अंदरूनी विचारों को बेरहमी से उजागर कर दिया। वह घबरा गई और उसने जवाब दिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। हो रोन ने शेन युआन का सामना किया और एक सांकेतिक स्वर में पूछा, युआन क्या तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी बड़ी बहन बिंग रोन का स्वाद कैसा है? क्या तुम इसके बारे में जानना नहीं चाहते? हो रोन की बातें सुनते ही शेन युआन का दिल धड़क उठा। उसने शर्मिंदा बिंग रोन की ओर अपना चेहरा घुमाया। उसे एकादशी महसूस हुई, उसके अंदर जल रहा था, खुद को हो रोन से सहमत होने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने केवल अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन हो रोन ने ये देखा क्योंकि उसने अपनी आवाज उठाई और बिंग रोन को चिढ़ाया, देखो बिंग रोन, यहाँ तक कि वह भी मुझसे सहमत है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस आगे बढ़ो और करो। मैंने पहले ही कर लिया है तो तुम्हें क्या रोक रहा है? वह शरारती लहजे में बोलती रही जैसे कि वह दुनिया को जलते हुए देखना चाहती हो।
बिंग रोन ने हो रोन को घूरते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ, यही मुझे रोक रहा है। हो रोन ने अपना सिर हिलाया और उसने शेन युआन को बिंग रोन की ओर धकेल दिया, जिसने